नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक ही तमाम बड़ी खबरों को। हजारीबाग में एनटीपीसी के डीजीएम की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। हजारीबाग में एनटीपीसी कोल परियोजना के केरेडारी डिस्पैच डिपार्टमेंट के डीजीएम गौरव कुमार की बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। यह वारदात उस वक्त हुई जब वे अपने आवास से ऑफिस जा रहे थे। गौरव कुमार ऑफिस की स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार थे, जिसमें उनके अलावा 2 और लोग मौजूद थे। जैसे ही गाड़ी फतह चौक के पास पहुंची, बाइक सवार बदमाशों ने ओवरटेक कर गोली मार दी। गोली लगते ही गाड़ी में अफरातफरी मच गई। इसके बाद घायल अवस्था में उन्हें आरोग्यम अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गौरव कुमार बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले थे। वे कोयला डिस्पैच की जिम्मेदारी संभालते थे, जो माइनिंग कंपनियों के लिए एक संवेदनशील विभाग माना जाता है। हत्या की खबर मिलते ही एनटीपीसी के अधिकारी और जिले के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। हजारीबाग एसपी अरविंद कुमार सिंह खुद मामले की जांच के लिए मौके पर पहुंचे। बता दें कि इलाके में माइनिंग कंपनियों और उनके कर्मचारियों से अपराधी लेवी की मांग करते रहते हैं। इससे पहले आउटसोर्स सिंह कंपनी के जीएम की भी हत्या लेवी के कारण की गई थी। गौरव कुमार कोयला डिस्पैच की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, जिससे मामला लेवी वसूली से जुड़ा हो सकता है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और अपराधियों की तलाश में जुट गई है। 112 महिलाओं की मनिया सम्मान योजना की राशि जा रही थी इस व्यक्ति के खाते में। रांची डीसी ने दी जानकारी। रांची जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना में अब तक जो भी फर्जीवाड़ा हुआ है, उसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल रांची डीसी ने बड़ी जानकारी देते हुए बताया कि तमाड़ प्रखंड के रहने वाले कार्तिक पातर के खाते में 112 महिलाओं के मनिया सम्मान योजना के पैसे जा रहे थे। इस संबंध में तमाड़ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की कार्रवाई कर रही है। वहीं एक और जानकारी सामने आई है कि कार्तिक पातर का भाई प्रज्ञा केंद्र का संचालक है। मिली जानकारी के अनुसार कार्तिक पातर ने सभी महिलाओं के नाम पर अपने खाते को जोड़ दिया था, जिसके बाद सभी 112 महिलाओं की राशि उसके खाते में जा रही थी। पुलिस ने उसके भाई को भी इस मामले में घेरा है और कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। चाईबासा में दिनदहाड़े बैंक में लूट, पिस्टल सटाकर 1.5 लाख ले उड़े अपराधी। बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक सेवा केंद्र में शनिवार को दिनदहाड़े लूटपाट की गई। काउंटर में रखे करीब 1.5 लाख रुपए निकालकर अपराधी फरार हो गए। घटना चाईबासा के सदर थाना क्षेत्र के बस स्टैंड की है। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस को ग्राहक सेवा केंद्र संचालक तरुण कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि सुबह केंद्र खोलने के बाद 3 लड़के वहां आए। एक के हाथ में पिस्टल था। उन्होंने तरुण को पिस्टल सटाया और गले में रखे करीब 1.5 लाख रुपए निकाल लिए। इस दुस्साहसिक वारदात को अंजाम देने के बाद लुटेरे वहां से भाग निकलने में कामयाब रहे। संचालक ने बताया कि लुटेरे वहां लगे सीसीटीवी और उनका मोबाइल तक साथ ले गए। इधर मौके पर पहुंची पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। वहीं इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। आज से महिलाओं के खाते में जाना शुरू हो जाएगी मनिया सम्मान योजना की राशि। होली से पहले मिल जाएंगे 7,500 रुपए। झारखंड सरकार महिला दिवस के मौके पर राज्य की 38 लाख महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान लाने की तैयारी में है। मनिया सम्मान योजना के तहत शनिवार से महिलाओं के खाते में 7,500 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। सरकार ने यह राशि होली से पहले सभी पात्र लाभुकों के खाते में भेजने का फैसला किया है। शुक्रवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा, महिला दिवस पर महिलाओं को खुशी देने के लिए हम यह राशि जारी कर रहे हैं। रमजान का महीना चल रहा है और होली भी आने वाली है, इसलिए यह पैसा महिलाओं के लिए मददगार होगा। दरअसल
झामुमो विधायक मंगल कालिंदी ने सरकार से पूछा था कि मनिया योजना के पैसे लाभुकों के खाते में कब आएंगे। इस पर मुख्यमंत्री ने बताया कि कुछ तकनीकी दिक्कतें थी, जिन्हें दूर कर लिया गया है। अब शनिवार से पैसे ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू होगी और होली से पहले सभी महिलाओं के खाते में राशि पहुंच जाएगी। इस योजना के तहत लाभुकों के बैंक खातों में पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए सीधे पैसे भेजे जाएंगे। यानी महिला दिवस पर झारखंड की 38 लाख महिलाओं को सरकार की ओर से खास तोहफा मिलने वाला है। झारखंड सरकार ने 7 नक्सलियों पर की इनाम की घोषणा, सभी पर 1 से 5 लाख तक का ऐलान। झारखंड सरकार ने 7 नक्सलियों पर इनाम घोषित किया है। इनमें से 4 जेजेएमपी, 1 टीएसपीसी और 2 भाकपा माओवादी संगठन से जुड़े हैं। इन पर 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का इनाम रखा गया है। पुलिस मुख्यालय के अनुसार सबसे ज्यादा 4 नक्सली जेजेएमपी संगठन से जुड़े हैं, जबकि 1 टीएसपीसी और 2 भाकपा माओवादी संगठन के सदस्य हैं। रांची के चुटिया से 5 साल की बेटी के साथ लापता हुई महिला, पुलिस कर रही तलाश। रांची के चुटिया थाना क्षेत्र के अयोध्यापुरी में रहने वाली 18 वर्षीय मधु कुमारी अपनी 5 साल की बेटी के साथ बीते 3 मार्च से लापता है। परिजनों ने काफी खोजबीन के बाद चुटिया थाना में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के मुताबिक मधु कुमारी 3 मार्च की सुबह 6:30 बजे अपने घर से निकली थी। उस वक्त उन्होंने नीले रंग का सूट पहना था। परिजन और रिश्तेदारों ने हर जगह तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। वहीं मधु का फोन भी लगातार स्विच ऑफ आ रहा है, जिससे परिवार की चिंता और बढ़ गई है। मायके वाले भी रांची पहुंचकर तलाश में जुटे, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। महिला के पति और परिजनों ने पुलिस से जल्द उनकी तलाश करने की अपील की है। चुटिया थाना पुलिस मधु कुमारी और उनकी बेटी की तलाश में जुट गई है। जेपीएससी नियुक्ति घोटाले में सीबीआई ने पूर्व अध्यक्ष समेत 60 आरोपियों को समन जारी करने का दिया आदेश। सीबीआई की विशेष अदालत ने झारखंड लोक सेवा आयोग की दूसरी नियुक्ति प्रक्रिया में हुए घोटाले के मामले में सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। अदालत ने चार्जशीट में नामजद आरोपियों को समन जारी करने का आदेश दिया है। सीबीआई ने इस मामले में जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप प्रसाद समेत 60 लोगों को आरोपी बनाया है। जांच में सामने आया कि 12 परीक्षार्थियों के नंबर जानबूझकर बढ़ाए गए थे। इसके लिए कॉपियों में हेरफेर की गई और इंटरव्यू में मिले वास्तविक अंकों में भी बदलाव किया गया। सीबीआई ने इस मामले की जांच 12 साल बाद पूरी कर अक्टूबर 2023 में रांची सीबीआई की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत ने अब इस पर संज्ञान लेते हुए आरोपियों के खिलाफ समन जारी कर दिया है। झारखंड हाईकोर्ट ने 2012 में जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान इस घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपी थी। इससे पहले मई 2023 में भी सीबीआई ने 37 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। होली से पहले रेल यात्रियों को बड़ा झटका, 10 से 16 मार्च तक रद्द रहेंगी ये ट्रेनें। भारतीय रेल की ओर से होली के पहले यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार ऐसे यात्री जो 10 मार्च से 16 मार्च के बीच झारखंड से बंगाल जाने का प्लान बना रहे हैं, उन्हें अपनी यात्रा से पहले ट्रेनों की स्थिति चेक करने की सलाह दी गई है। दरअसल धनबाद और जमशेदपुर से खुलने वाली कई ट्रेनों को 10 से 16 मार्च तक रद्द कर दिया गया है। इसका कारण आद्रा स्टेशन पर चल रहे रेल लाइन के कार्य बताए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे ने रद्द की गई ट्रेनों की सूची जारी कर दी है। इसके साथ ही कुछ ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट भी किया गया है। जानकारी हो कि रद्द की गई ट्रेनों में आद्रा मिदनापुर मेमू और आद्रा पैसेंजर ट्रेन 10 से 16 मार्च तक रद्द रहेंगी। इसके अलावा आसनसोल आद्रा आसनसोल मेमू पैसेंजर ट्रेन भी इस दौरान रद्द की गई है। वहीं 10 मार्च को आसनसोल पारसनाथ आसनसोल ट्रेन भी रद्द रहेगी, जबकि 10 से 13 मार्च तक झारग्राम धनबाद झारग्राम मेमू एक्सप्रेस भी रद्द रहेगी।
साथ ही वर्धमान हटिया वर्धमान मेमू एक्सप्रेस को 10 से 13 और 15 मार्च तक रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। बताया गया कि 10 मार्च को टाटा आसनसोल बड़ा भूम मेमू ट्रेन आद्रा तक ही चलेगी। यह ट्रेन आद्रा आसनसोल आद्रा रूट पर नहीं चलेगी। साथ ही 13, 14 और 15 मार्च को आसनसोल पारसनाथ आसनसोल ट्रेन आद्रा में शॉर्ट टर्मिनेट होगी और यह आद्रा पुरुलिया रूट पर नहीं चलेगी। वहीं 10 मार्च को खड़गपुर गोमो खड़गपुर मेमू एक्सप्रेस महुदा गोमो महुदा रूट तक ही चलेगी। इसके अतिरिक्त 11, 15 और 16 मार्च को आद्रा बाड़ आभूम आद्रा मेमू पैसेंजर ट्रेन पुरुलिया में शॉर्ट टर्मिनेट कर दी जाएगी। झारखंड सरकार ने किया स्टेट ऑयल सीड मिशन का गठन। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीड 2024 के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत झारखंड सरकार ने स्टेट ऑयल सीड मिशन और जिला ऑयल सीड मिशन का भी गठन किया है। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव झारखंड की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। भारत सरकार ने मिशन को 10,103 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ 2024 से 25 के वर्ष 2030 से 31 तक की अवधि तक के लिए लागू किया है। मुख्य सचिव झारखंड की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। कमेटी में कृषि सचिव, ग्रामीण विकास सचिव, वित्त सचिव, खाद्य आपूर्ति सचिव, कुलपति बीएयू, कृषि निदेशक, राज्य में अवस्थित आईसीएमआर के निदेशक, मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड, राज्य समन्वयक एसएलबीसी, तिलहन, वनस्पति तेल उत्पादन आदि से संबंधित 2 उद्योग प्रतिनिधि, कृषि कल्याण विभाग भारत सरकार के प्रतिनिधि, राज्य मिशन निदेशक नेशनल ऑयल सीड मिशन शामिल हैं। बजट सत्र के दौरान विधायकों को गिफ्ट देने की परंपरा को जयराम महतो ने बताया गलत, कहा स्पीकर को लिखेंगे पत्र। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान अलग अलग विभागों के बजट पर चर्चा के दिन विभाग द्वारा माननीय विधायकों को उपहार दिए जाते हैं। राजनीति में एक अलग सोच के साथ प्रवेश करने वाले डुमरी से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के विधायक जयराम महतो से विधायकों को विभागों की ओर से गिफ्ट देने की परंपरा को गलत करार दिया है। मीडिया कर्मियों द्वारा माननीय विधायकों को गिफ्ट देने की परंपरा पर अपनी राय जाहिर करते हुए जयराम महतो ने कहा कि उपहार देने की यह परंपरा बंद होनी चाहिए। अगर उपहार में कॉपी कलम डायरी देते हैं तो यह ठीक है, लेकिन अगर कोई लग्जरी वस्तुएं दी जाती हैं तो यह गलत है। जयराम महतो ने कहा कि अभी तक उन्हें कोई गिफ्ट नहीं मिला है। उनका दिल बहुत बड़ा है। कल उन्हें डायरी और पेन मिला था जिसे उन्होंने अपने ड्राइवर और अंगरक्षकों में बांट दिया। डीजीएम की हत्या मामले में बोले बाबूलाल मरांडी, सीएम हेमंत सोरेन के उकसाने पर कोयला कारोबार में खूनी संघर्ष। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हजारीबाग में एनटीपीसी कोयला परियोजना के डीजीएम गौरव कुमार की गोली मारकर हत्या किए जाने की घटना से स्तब्ध हूं। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा जिस प्रकार भड़काऊ बयान देकर कोयला कारोबार को प्रभावित करने की धमकी दी गई, उसके बाद से अपराधियों के हौसले और बुलंद हैं। कल रांची में एक कोयला कारोबारी के ऊपर जानलेवा हमले के बाद भी पुलिस सचेत नहीं हुई। अंततः अपराधियों ने एक युवा होनहार अधिकारी की जान ले ही ली। आगे उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने अपराधियों को उकसाकर कोयला कारोबार में खूनी संघर्ष का आगाज कर दिया है। न जाने कोयले के काले कारोबार में कितने निर्दोष लोगों की जान लेगी यह सरकार। झारखंड में धनबाद, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा के इलाके से प्रतिदिन हजारों ट्रक कोयले की चोरी सरकारी तंत्र के संरक्षण में हो रही है, जिसके वसूली का पैसा नीचे से ऊपर तक बंट रहा है। अगर इस चोरी पर रोक नहीं लगी तो इसी तरह रोज जाने जाती रहेंगी। आदित्य साहू ने कहा मार्च 2027 तक देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र हो जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के निर्देश पर आज भाजपा सांसदों ने जन औषधि केंद्रों का अवलोकन किया।
लाभार्थियों से बातचीत की और सस्ती दवाओं से मिल रहे लाभ की जानकारी प्राप्त की। सांसद दीपक प्रकाश ने बताया कि मोदी सरकार जनता को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों से जनता को जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। यह केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 मार्च को जन औषधि दिवस घोषित किया है। रिम्स परिसर स्थित जन औषधि केंद्र का अवलोकन करते हुए सांसद आदित्य साहू ने कहा कि देश भर में जनता लगातार जन औषधि केंद्रों से दवा खरीदने के प्रति जागरूक हो रही है, क्योंकि यहां सस्ती दवाएं उपलब्ध हैं। शुगर, बीपी, हृदय रोग, किडनी आदि की दवाएं सस्ते दामों में उपलब्ध होने से विशेष रूप से गरीबों को बड़ा लाभ मिल रहा है। विधायक पूर्णिमा साहू ने की मांग, कहा झारखंड में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जाए। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के शून्यकाल में जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू ने महिलाओं में तेजी से बढ़ते सर्वाइकल कैंसर को गंभीर स्वास्थ्य संकट बताते हुए राज्य सरकार से इस पर ठोस कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने पूरे राज्य में सघन टीकाकरण अभियान चलाने की अपील करते हुए कहा कि 9 से 14 वर्ष की बच्चियों का टीकाकरण कर इस जानलेवा बीमारी से बचाव संभव है। कहा कि सर्वाइकल कैंसर दुनिया में महिलाओं के लिए दूसरा सबसे घातक कैंसर बन चुका है और झारखंड में भी इसका खतरा लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हम 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने जा रहे हैं और इससे बड़ा उपहार महिलाओं के लिए कुछ नहीं हो सकता कि सरकार उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम उठाए। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जानकारी के अभाव और वैक्सीन की अधिक कीमत के कारण अधिकांश परिवार अपनी बच्चियों को यह सुरक्षा नहीं दिला पा रहे हैं। इसलिए सरकार को इस अभियान को निःशुल्क या किफायती बनाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। राज्यपाल संतोष गंगवार से मिले जेपीएससी के नवनियुक्त अध्यक्ष एल खियांगते। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से आज झारखंड लोक सेवा आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष एल खियांगते ने राजभवन में शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल महोदय ने उन्हें आयोग के कार्यों की समीक्षा कर झारखंड लोक सेवा आयोग को नियुक्ति प्रक्रिया में गति, पारदर्शिता और निष्पक्षता लाने हेतु कहा आयोग अपनी खोई हुई विश्वसनीयता प्राप्त करे, जिससे जनमानस में इसकी छवि बेहतर हो और विद्यार्थियों की शिकायतें दूर हों। गिरिडीह में किराना व्यवसायी के घर पर नकाबपोश अपराधियों ने बोला धावा, लूट लिया नगद व जेवरात। गिरिडीह जिले के जमुआ में एक घर में डाका पड़ा है। नकाबपोश अपराधियों ने किराना दुकानदार के घर पर धावा बोलकर लूटपाट की है। भुक्तभोगी मनोज साव ने घटना को लेकर बताया कि शुक्रवार की रात लगभग 2 बजे शटर तोड़कर अपराधी पहले उसके दुकान में घुसे, फिर घर के अंदर आए और पूरे परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट की। उन्होंने बताया कि अपराधी 6 से 7 की संख्या में थे और सभी ने नकाब पहन रखा था। अपराधी उसके घर के अंदर लगभग आधा घंटा तक रहे। इस दौरान 8 लाख नगद और 12 लाख के जेवरात की लूट कर ली। दुकानदार मनोज ने बताया कि रात में जैसे ही अपराधी उसके घर के अंदर दाखिल हुए तो पूरे परिवार को कब्जे में ले लिया। हाथ में देसी कट्टा और लोहे की रॉड लेकर दाखिल हुए अपराधियों ने परिवार को मारने की धमकी देना शुरू कर दिया। फिर नकदी और जेवरात लूटकर फरार हो गए। केंद्रीय विद्यालय हेहल में आर्ट्स और कॉमर्स की पढ़ाई की सुविधा नहीं, छात्रों को हो रही परेशानी। केंद्रीय विद्यालय CCL राजेंद्र नगर हेहल रांची की स्थिति गंभीर हो गई है। दरअसल इस विद्यालय में 12वीं में केवल CBSE आधारित साइंस की पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध है, जबकि आर्ट्स और कॉमर्स की पढ़ाई की सुविधा नहीं है। वर्षों से इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, फिर भी आर्ट्स और कॉमर्स की पढ़ाई शुरू नहीं हो सकी है। आर्ट्स और कॉमर्स की पढ़ाई न होने के कारण आसपास के छात्रों को दूसरे विद्यालयों में जाना पड़ रहा है। इस कारण अधिकांश छात्रों का अध्ययन बाधित हो रहा है। खासकर छात्राओं को दूसरे स्कूल में जाने में दूरी के कारण कठिनाइयां आ रही हैं। साथ ही
दूसरे विद्यालयों की फीस ज्यादा होने के कारण भी परेशानी हो रही है। निवेदक ने यह मांग की है कि उक्त मुद्दे को विधानसभा के पटल पर उठाया जाए ताकि इस समस्या का शीघ्र समाधान किया जा सके। सीएम हेमंत सोरेन से मिले सांसद शत्रुघ्न सिन्हा। झारखंड में सिनेमा की संभावनाओं पर की चर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में लोकसभा सांसद और भारतीय अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री के साथ उनकी यह शिष्टाचार भेंट थी। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने झारखंड राज्य में फिल्मों के निर्माण एवं शूटिंग की संभावनाएं, स्थानीय कलाकारों को बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने समेत कई विषयों पर चर्चा की। ब्लॉक में फैले भ्रष्टाचार और क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर राज्य भर के मुखिया ने रक्षा राज्य मंत्री से की मुलाकात। प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष सोमा उरांव के नेतृत्व में कांके के जिला परिषद प्रमुख, उप प्रमुख, मुखिया और उप मुखियाओं ने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ब्लॉक में व्याप्त भ्रष्टाचार और क्षेत्र की समस्याओं को लेकर अपनी शिकायतें दर्ज कराई। मंत्री संजय सेठ ने सभी समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया और जनप्रतिनिधियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। मंत्री ने कहा कि ब्लॉक में फैले भ्रष्टाचार और क्षेत्रीय समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से जनता के हक के लिए एकजुट होकर काम करने का आग्रह किया। पीएम मोदी और सीएम हेमंत सोरेन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की दी शुभकामनाएं। किया नारी शक्ति को नमन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुभकामनाएं दी हैं। इसे लेकर दोनों ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट साझा किया है। इसके साथ ही पीएम ने आज अपना एक्स हैंडल विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन कर रही महिलाओं को संभालने की जिम्मेदारी दी है। पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा है, हम महिला दिवस पर अपनी नारी शक्ति को नमन करते हैं। हमारी सरकार ने हमेशा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम किया है, जो हमारी योजनाओं और कार्यक्रमों में झलकता है। आज जैसा कि वादा किया गया था, मेरी सोशल मीडिया प्रॉपर्टीज उन महिलाओं द्वारा संभाली जाएंगी जो विविध क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही हैं। 49 दिनों बाद सऊदी अरब से पलामू पहुंचा शादाब हुसैन का शव। मंत्री ने की थी पहल। पलामू जिले के मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के मुस्लिम नगर के रहने वाले शादाब हुसैन की सऊदी अरब में 17 जनवरी को मौत हो गई थी। करीब 49 दिनों के बाद शादाब हुसैन का शव शुक्रवार को पैतृक घर पर पहुंचा। शादाब हुसैन का शव सऊदी अरब से सबसे पहले लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचा था और फिर बाद में एम्बुलेंस के माध्यम से शव को घर पर लाया गया है। दरअसल शादाब हुसैन सऊदी अरब में नौकरी करने 23 जुलाई 2024 को गए थे। 17 जनवरी को शादाब कंपनी में नौकरी कर वापस लौटे थे, जहां सुबह उनका शव बरामद हुआ था। उस दौरान शादाब के दोस्त एवं करीबियों के तरफ से मौत की जानकारी परिजनों को दी गई थी। शादाब हुसैन के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। अंजुमन इस्लामिया के सदर गुड्डू खान ने बताया कि राज्य सरकार के मंत्री इरफान अंसारी ने शादाब हुसैन का शव लाने की पहल की थी, जिसके बाद शादाब का शव झारखंड पहुंचा है। इधर शादाब के शव पहुंचने के साथ पूरे परिवार में चीख पुकार मच गई। शव पहुंचने के साथ बड़ी संख्या में परिवार एवं आसपास के लोग घर पर पहुंचे थे। बता दें कि शादाब हुसैन का शव लाने के लिए पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने भी झारखंड सरकार के श्रम विभाग से बातचीत की थी। साथ ही शव को वापस भारत लाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने को कहा था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 10 साल पूरे। महिला सशक्तिकरण में निभाई अहम भूमिका। रांची में कार्यक्रम का आयोजन। महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से शुरू किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने 10 साल पूरे कर लिए हैं। इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से की गई थी, जिसने आज 10 साल पूरे कर लिए हैं। देश में महिलाओं के उत्थान में इस अभियान ने अहम भूमिका निभाई है। इस अभियान की सफलता पर राजधानी रांची के जैप वन सभागार में
समाज कल्याण विभाग की ओर से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभाग के निदेशक किरण कुमार पासी समेत कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए किरण कुमार पासी ने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, जो महिला सशक्तिकरण का संदेश देता है। आज समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जो महिलाएं आगे आ रही हैं, उसमें कहीं न कहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की बड़ी भूमिका है। महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और समाज का अहम हिस्सा बनकर अहम भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में सेविका और सहायिका को मिलने वाला मानदेय देश के अन्य राज्यों से अधिक है। इनके द्वारा राज्य में कई योजनाएं चलाई जाती हैं। कहीं कहीं 600 से 700 घर आंगनबाड़ी पर निर्भर हैं। बच्चों के टीकाकरण से लेकर उनके पोषण तक की जिम्मेदारी इन आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं पर होती है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ में।